भी कुछ नहीं बोल रहे थे और फाइनली रात के करीब 1:30-2 बजे मुझे नींद आई और मैं सो गया। और यहीं से इस कहानी के एक बहुत ही डार्क चैप्टर की शुरुआत होती है। अब उस घटना की अगली शाम को विक्रम अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए थे। विक्रम बताते हैं कि भैया, घर से निकलने से पहले मैंने शीशे में देखा था कि मेरे गले में वो लाल निशान बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, पर जब मैं अपने दोस्तों के पास बैठा ना तो किसी को भी मेरे गले पे वो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि ये गले पर क्या हुआ है, पर किसी ने भी नहीं पूछा। और ऐसा नहीं था कि मैंने गला ढक के रखा हुआ है, हाफ टी शर्ट थी और पूरा ओपन बैठा था। मैं पूरे टाइम यही सोचता रहा कि मेरे दोस्तों ने पूछा क्यों नहीं अभी तक। और ऐसे ही सोचते सोचते शाम ढली और मैं वापस घर आ गया। घर आके मैंने मम्मी को अपने कमरे में बुलाया और अपना कमरा लॉक कर लिया। अब यहाँ वही चीज होती है जो मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया था। विक्रम अपने बेड के पास देखते हैं कि दीवार पर किल गड़ी हुई है लोहे की। जब मम्मी उधर देखने गई तो उन्होंने मम्मी को धक्का दे दिया जोर से घर के कोने में, और उसके बाद विक्रम उसी किल के ऊपर पंचिंग करने लगे। जब उनकी मम्मी ने वहीं कमरे के कोने में पड़े पड़े देखा कि मेरे बेटे का हाथ इतना ज्यादा खराब हो चुका है, खून से लथपथ हो रखा है, तो उनसे रहा नहीं गया। वो आती हैं विक्रम के पास उसे वहां से हटाने के लिए, और यहाँ विक्रम ने फिर से उनको हाथ से मार के एकदम दीवार पे से दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि विक्रम अभी अपनी मम्मी की जान ले लेगा। इनकी मम्मी ने एकदम जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। तब जाके विक्रम की छोटी बहन और उनके पापा आते हैं कमरे में, और फिर विक्रम के जो पापा थे वो विक्रम का कमरा आके जोर जोर से ऐसे पीटने लगे, क्योंकि इसने तो कमरे को लॉक कर दिया था ना अंदर से। जब कमरा पीटने लगे तब विक्रम अचानक ऐसे होश में आता है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि विक्रम को किसी ने अपने वश में किया हो। विक्रम बताते हैं कि भैया, मेरे हाथ से पूरा खून निकल रहा है, पूरा कट फट गया चारों तरफ, पर मुझे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी भाग के जाके मेरे कमरे का दरवाजा खोलती है। पापा अंदर आए कमरे के, और फिर उन दोनों ने मिलके मुझे शांत कराया। अब उस रात मम्मी पापा मेरे ही कमरे में मेरे बेड के सामने एक गद्दा लगा के सो गए। मैं भी खाना खा के चुपचाप सोने चला गया, और इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे मेरे पापा की नींद खुलती है। वो देखते हैं कि मैं अपने बेड के पीछे जो दीवार थी ना, जहाँ पर वो किल गड़ा हुआ था, उसी की ओर मुंह करके उस किल को एकटक देख रहा हूँ। अभी मेरा पूरा बैग पापा की तरफ था, और जो सबसे ताजुब करने वाली बात थी वो ये कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। मैं एकदम ऐसे नंगे होके उस किल की ओर देख रहा था। तभी मेरे पापा ने बोला कि विक्रम, कहाँ तेरा कपड़ा कहाँ गया?